इस दुनिया में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और कुछ के पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से होती है। लेकिन अल्लाह के नजदीक असल दौलत पैसा नहीं बल्कि नेक दिल होता है। आज की ये कहानी है एक ऐसे गरीब लड़के की जिसने अपनी जरूरत पर किसी और की मजबूरी को तरजीह दी और फिर अल्लाह ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक छोटे से गांव में एहसान नाम का एक नौजवान रहता था। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था। उसकी मां सिलाई करके घर चलाती थी और एहसान रोज शहर जाकर मजदूरी करता था। कभी घर में राशन कम होता, कभी बिजली का बिल रह जाता और कभी दवा के पैसे भी नहीं होते थे। एहसान की मां हमेशा एक बात कहती थी, बेटा, अल्लाह की राह में दिया गया छोटा सा सदका भी कभी जाया नहीं होता। लेकिन एहसान अक्सर सोचता था, हम खुद इतने गरीब हैं, हम सदका कैसे दें? एक सर्द और बारिश भरी रात थी। एहसान मजदूरी से घर वापस आ रहा था। उसकी जेब में सिर्फ 300 रुपए थे जो उसने मां की दवा के लिए बचाए हुए थे। रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो ठंड से कांप रहा था। बूढ़ा आदमी मदद मांग रहा था मगर कोई नहीं रुक रहा था। एहसान रुक गया। उसने जेब से 300 रुपए निकाले। फिर मां का चेहरा याद आया। उसके दिल में अजीब जंग चल रही थी। अगर ये पैसे दे दिए तो मां की दवा कैसे आएगी? फिर उसके दिल में एक आवाज आई, अल्लाह के लिए दो, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। एहसान ने आंसुओं भरी आंखों के साथ वो 300 रुपए बूढ़े आदमी को दे दिए। बूढ़ा आदमी रो पड़ा और बोला, बेटा, अल्लाह तुम्हारी हर परेशानी दूर करे। उस रात एहसान उदास घर गया। मां ने पूछा, दवा लाए? एहसान ने सारी बात बता दी। उसको लगा मां नाराज होगी। मगर मां मुस्कुराई। और बोली। अगली सुबह एहसान को एक फोन आया। शहर की एक बड़ी कंपनी में काम की जरूरत थी। एहसान वहां गया और फौरन नौकरी मिल गई। सैलरी पहले से 3 गुना ज्यादा थी। एहसान हैरान था कि अल्लाह ने इतनी जल्दी मदद कैसे कर दी। कुछ ही दिनों में घर की हालत बेहतर होने लगी। मां की तबीयत भी ठीक रहने लगी। कम पैसे में भी बरकत आने लगी। एहसान समझ गया था कि सदका कभी जाया नहीं होता। एक दिन मस्जिद में इमाम साहब ने हदीस सुनाई, सदका देने से माल कम नहीं होता। सही मुस्लिम। और एक और हदीस, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। तिर्मिज़ी। वक्त गुजरता गया। एहसान की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير
البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود اللجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور